नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेश है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। अगर आपको हॉरर और रहस्यमयी कहानियां सुनने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक नई कहानियां लाते रहेंगे। आज की कहानी बिहार के दो भाइयों की है। प्रॉपर्टी के लिए कैसे एक भाई दूसरे भाई पर काला जादू करके उसकी जान लेने को उतारू हो जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कपिल है। मेरे परिवार में मैं, पापा और मम्मी हैं। मेरे पापा और चाचा की आपस में नहीं बनती है। उनकी लड़ाई का मुख्य कारण वही है जो हर घर की कहानी है, प्रॉपर्टी। पहले तो पापा और चाचा की बहुत अच्छी बनती थी, पर जब से चाचा की शादी हुई थी उसके कुछ समय बाद से चाचा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वो घर में हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते थे। जैसा चाची उन्हें करने को कहती थी वो बिल्कुल वैसा ही करते थे। चाचा और पापा ने दोनों ने अलग अलग घर बना लिए थे। हमारी दादी भी चाचा के साथ ही रहती थी। दोनों भाइयों को अलग अलग रहते लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए थे, पर फिर भी उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो रहा था। एक दिन चाचा ने पापा को फ़ोन करके कहा कि अपने बीच इस प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है उसे ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं आज शाम को आपके घर आता हूँ और जो भी बंटवारा होगा हम वो कर लेंगे। उस रात चाचा और चाची हमारे घर आए। चाचा और चाची का व्यवहार भी बहुत बदला हुआ था। वो बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। पापा और चाचा ने बैठकर प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया और लगभग हर बात पर सहमत हो गए। हम सभी ने खाना खाया और आज घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। चाचा और चाची लगभग रात 11 बजे घर से चले गए। हम सभी भी इस बात से खुश थे कि जो इतने पुराने टाइम से बंटवारे का विवाद चल रहा था वो अब जाकर सुलझ गया। पर हमें क्या पता था हमारे खुश होने की शायद ये आखिरी रात थी। अगले दिन की सुबह हम सभी के लिए नॉर्मल थी। दोपहर में मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। उन्हें बहुत तेज बुखार होने लगा। हमने उन्हें दवाई दी और आराम करने को कहा। 2-3 दिन हो गए पर पापा का बुखार उतर ही नहीं रहा था। एक रात मैं लगभग 2 बजे बाथरूम जाने के लिए उठा। मैंने अपनी आंख मलते हुए कमरे से बाहर निकला। मुझे ऐसे लगा कि कोई साया पापा के कमरे की तरफ जा रहा है। उस टाइम मुझे लगा मम्मी होगी या पापा होंगे, पर पापा की तबीयत खराब हो रही थी। इस वजह से मुझे लगा कोई इमरजेंसी ना हो। ये सोचकर मैं पापा के कमरे की ओर जाने लगा, पर वहां का नज़ारा देख मुझे तो लगा कि मेरी आत्मा आज ही शरीर छोड़कर निकल जाएगी। मैंने देखा लगभग 10 फीट लंबा काला साया। उसका कोई भी चेहरा नहीं था, बस उसकी आंखें दिख रही थी जो कि बिल्कुल लाल टॉर्च की तरह जल रही थी। उसके हाथ उसके घुटनों से नीचे आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसने अपनी गर्दन घुमा के मेरी ओर देखा और फिर पापा के कमरे में दरवाजे के अंदर आर पार चला गया। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं भागकर अपने कमरे में चला गया। मैं इतना डरा हुआ था कि उठकर बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने ये बात सबसे पहले मम्मी को बताई, पर उन्हें लगा कि मैं रात को लेट उठा होऊंगा तो शायद मुझे वहम हो गया होगा। इस घटना के बाद अब हमारे घर में अजीब अजीब घटनाओं के सिलसिले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कभी हमें लगता कि घर पर कोई भाग रहा है। मुझे हर समय लगने लगा कि कोई लगातार मुझे देख रहा है। मम्मी को हमेशा घर में एक घुटन सी महसूस होने लगी थी। पापा के कमरों की दीवारों का रंग लगातार धीरे धीरे काला होता जा रहा था। पापा की तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी डेली मंदिर जाती थी। एक बार मम्मी ने सोचा हमारे घर की स्थिति के बारे में पंडित जी से बात की जाए। पंडित जी ने घर की सारी स्थिति को सुना। पंडित जी ने कहा कल मैं आपके घर पर आता हूँ और देखते हैं कि शायद पूजा करके आपके घर में शांति आ जाए। अगले दिन पंडित जी दोपहर में हमारे घर आते हैं। पंडित जी घर आते ही समझ गए कि घर पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। वो घर के कोने कोने को चेक करने के लिए कहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि आपके घर पर लगातार प्रेत छोड़े जा रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि मुझे भी जो आकृति दिखी थी वो प्रेत ही था। उन्होंने कहा हमें जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा, नहीं तो आपके घर में किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। इनका असर सबसे ज़्यादा मेरे पापा पर था। वो तो मेरी मम्मी अभी भी पूजा पाठ करती थी, इसलिए हमारे घर में अभी तक थोड़ी बहुत शांति बची हुई थी।
पंडित जी ने जाते जाते ये कहा कि अगर काले जादू से जुड़ा कोई भी सामान मिले तो जल्द से जल्द उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लो। पंडित जी के चले जाने के बाद मैं और मम्मी ऐसे सामानों की खोज करने लगे। आश्चर्य की बात तो ये थी, हमें डेली ऐसे सामान नहीं दिखते थे, पर आज हमने पापा के बिस्तर के नीचे एक काले रंग की गुड़िया मिली जो कि आटे से बनी हुई थी। घर के कोने में जगह जगह राई के दाने फैलाए हुए थे। कहीं पर लाल रंग के कपड़े में नींबू लटका हुआ मिला तो कहीं लाल रंग के कपड़े में मांस के टुकड़े मिले। तो हमने सभी सामान इकट्ठा किया और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने एक हवन की वेदी तैयार की। उन्होंने हमारे घर के चारों तरफ हल्दी से एक घेरा बना दिया और उन्होंने कहा कि अब मेरा हवन लगभग 6 घंटे तक चलेगा। तब तक कोई भी घेरे के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं घेरे से बाहर जाना चाहिए। वो शक्तियां तुम्हें बाहर बुलाने के लिए कोशिश करेंगी। हो सकता है वह आवाज बदलकर तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे, पर किसी भी हालत में कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पंडित जी ने हवन चालू किया। हवन चालू होने के थोड़ी देर बाद हमें लगने लगा बाहर बहुत तेज झगड़ा हो रहा है। मैं उठकर जाने लगा। पंडित जी ने मुझे इशारे से मना किया और कहा, इस तरीके की झांसे देकर ही ये काली शक्तियां तुम्हें बाहर बुलाने की कोशिश करेगी, पर कोई भी बाहर गया तो सब वेस्ट हो जाएगा और हम सबकी जान पर खतरा बनाएगा। जब पंडित जी का हवन चल रहा था उस समय हमें लग रहा था कोई हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, कभी लगता कोई हमें बाहर से आवाज लगा रहा है, पर हमने पंडित जी की बात को माना। हम उठकर नहीं गए। पंडित जी का हवन खत्म हुआ। पंडित जी ने कहा, मैंने तुम्हारे घर को पवित्र कर दिया है। जितने भी प्रेत यहाँ पर छोड़े गए थे वो सब मैंने दूर कर दिए हैं। मम्मी ने पंडित जी से पूछा, हम पर ये काला जादू किसने किया है? पंडित जी ने बताया, मेरी चाची ने इस काला जादू को किया है। पंडित जी ने कहा, क्या थोड़े दिन पहले वो आपके घर पर आए थे? मेरी मम्मी ने कहा, हाँ वो थोड़े दिन पहले आए थे। उसके अगले दिन से ही मेरे पापा की तबीयत खराब लग गई थी। पंडित जी ने कहा, ये काला जादू बहुत शक्तिशाली था और आपके पूरे घर को बर्बाद करने के लिए किया गया था। मम्मी ने पंडित जी से कहा, वो हर समय हमारे साथ बैठी थी, पर उसने ये काला जादू कब किया? पंडित जी ने बताया, शायद उन्होंने तुम पर वशीकरण किया होगा, इस वजह से तुम्हें नहीं पता चला और उन्होंने अपना पूरा सामान घर में फैला दिया। पंडित जी ने कहा, अगर आप लोगों को अपनी सुरक्षा चाहिए तो आप लोग उन लोगों से संबंध तोड़ लो। पंडित जी ने यह भी बताया, मेरी चाची तांत्रिक खानदान से है, इस वजह से वो बहुत सारा काला जादू जानती है। उन्होंने मेरे चाचा पर भी वशीकरण कर रखा है। वो कभी भी उनके वशीकरण से नहीं छूट पाएंगे, इस वजह से उनसे संबंध तोड़ना ही सही रहेगा। उस दिन के बाद से हमने हमारे चाचा से कोई संबंध नहीं रखा। अब हमारे घर में शांति है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए एक सगा भाई दूसरे सगे भाई के ऊपर कैसे काला जादू कर सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।